तो आज जो है वो हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर है। ये इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि स्टूडेंट के जहनों में कि एलिमेंट का वर्ड हम किस वक्त यूज़ करेंगे, कंपाउंड का वर्ड किस वक्त यूज़ करेंगे और मिक्सचर का वर्ड किस वक्त यूज़ करेंगे। तो ये याद रखें कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कोई 100 के करीब, 100 प्लस जो है वो एलिमेंट्स हैं। जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, गोल्ड एक एलिमेंट है और आयरन एक एलिमेंट है, और इसका एक सिंबल होता है। ऑक्सीजन का सिंबल ओ है, गोल्ड का सिंबल AU है और आयरन का सिंबल FE है। एलिमेंट जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। और ये किसी अ, एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है। तो जब हम एटम की बात करते हैं और कहते हैं एक ही तरह के एटम से मिलके बना है, तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि दो एटम, दो डिफरेंट एलिमेंट को किस बेसिस पे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो उनकी जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे हाइड्रोजन जो है उसमें एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन मौजूद होता है। इसी तरह ऑक्सीजन में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मौजूद होते हैं। तो जो बेसिक यूनिट है किसी भी मैटर का वो एटम है, और एटम अपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे उनकी क्लासिफिकेशन होती है। तो एलिमेंट जो है वो किसी एक तरह के एटम से मिलके बना होगा, ये हमेशा याद रखें। एलिमेंट हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें एटम होते हैं और वो किसी एक काइंड के एटम पर मुश्तमिल होते हैं। केमिस्ट्री में ये कहा जाता है कि एटम को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें पता है कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है, और अब हम उसे फर्दर भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कंपाउंड का वर्ड आप किसी ऐसे मैटर के लिए यूज करेंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं किसी भी इंटरेक्शन की मदद से, किसी भी बॉन्डिंग की मदद से, चाहे वो आयनिक बॉन्ड है हो या कोवेलेंट बॉन्ड हो, और इसमें एक से ज्यादा एटम मौजूद होंगे। तो उसमें अगर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगी या आयनिक बॉन्ड मौजूद होगी, दो एटम आपस में जुड़े हुए होंगे, तो फिर हम उसको कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। तो वाटर में आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से जब आपस में मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, लेकिन जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं, कोई बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको हम फिर कंपाउंड की कैटेगरी में शामिल करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड आयनिक बॉन्ड की मदद से आपस में जुड़े हैं, और इसको हम इस वजह से कंपाउंड कह रहे हैं कि ये एलिमेंट दो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके जब कोई चीज बनती है तो फिर हम उसको कंपाउंड कहते हैं। और उसमें बॉन्ड होना जरूरी है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड उन दो एलिमेंट के एटम के दरमियान मौजूद होगा, तभी हम कहेंगे कि ये कंपाउंड है। मिक्सचर जो है अ, उसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड अगर मौजूद हो तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं, इन द सेंस कि इसमें कोई कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड कंपाउंड के बीच में मौजूद नहीं होती, लेकिन वो मिक्स होता है। जैसे सॉल्ट वाटर, तो सॉल्ट वाटर में हमें पता है कि सॉल्ट मिक्स है वाटर के साथ, लेकिन उनके दरमियान कोई बॉन्डिंग नहीं है। इसी तरीके से एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस तरह डिफरेंट गैसेस जो है वो एयर में मौजूद होती हैं, तो वो भी एक मिक्सचर है, उनमें उनके दरमियान कोई कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड मौजूद नहीं होती। या आप आयरन और सैंड को मिक्स कर लें तो वो भी एक मिक्सचर होगा। इनको जो है वो सेपरेट किया जाता है बाय फिजिकल मीन, फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन की मदद से, डिस्टिलेशन की मदद से। किसी भी मिक्सचर में जो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड हो, उनको उनको एक फिजिकल मेथड की मदद से आप अलग कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो जैसे सॉल्ट वाटर है, तो सॉल्ट वाटर में सॉल्ट और वाटर दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी।
वाटर सॉल्टिश होगा, वो अपनी सॉल्ट अपनी प्रॉपर्टी जो है वो खो नहीं देगा, बल्कि वो मौजूद होगा। इसी तरीके से एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, नाइट्रोजन की अपनी है, तो वो मिक्स नहीं होती है। अगर ये दो चीजें हम कंपाउंड में देखें, तो कंपाउंड में अगर आपने एलिमेंट को सेपरेट करना हो, अभी हमने यही बात की ना कि एलिमेंट, दो एलिमेंट के मिलने से कंपाउंड बनता है, तो अगर उनको आपने सेपरेट करना है तो वो केमिकल रिएक्शन की मदद से होगा। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो बॉन्ड जो है वो बनेगा, और हीट देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो या मतलब हीट रिक्वायर्ड होगी इसके लिए। कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो जो है वो कंपाउंड टूटेगा इनटू एलिमेंट। लेकिन अगर हम मिक्सचर की बात करें, तो मिक्सचर में कोई फिजिकल फिल्ट्रेशन वगैरह, डिस्टिलेशन, उसमें ज़रूरी नहीं कि आप हीट दें। जैसे सॉल्ट वाटर में से अगर वाटर को एवापोरेट करना है, तो आप उसको वैसी ही ओपन जगह पे रखें तो वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाएगा और रिमेनिंग जो है वो सॉल्ट रह जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि कंपाउंड में कोई आपको केमिकल रिएक्शन देना पड़ता है एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए। और जो कंपाउंड की एक दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एलिमेंट से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, लेकिन जब वो आपस में मिलने से उनको वो एक लिक्विड बन गया है। इसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में न कार्बन की प्रॉपर्टी होगी न ऑक्सीजन की। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक गैस है। इसी तरीके से सोडियम एक मेटल है, क्लोराइड है, लेकिन सोडियम क्लोराइड के मिलने से जो जो सोडियम क्लोराइड बन रहा है वो टेबल सॉल्ट कहलाता है। तो कंपाउंड में जो एलिमेंट होती हैं उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज नहीं होती, बल्कि कंबाइन होने से एक प्रॉपर्टी जो है वो उनकी बनती है, जो कि मिक्सचर से ये इस तरीके से है। अ, दूसरा, कंपाउंड और मिक्सचर में एक और जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि कंपाउंड में एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। जैसे H2O में हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। लेकिन सॉल्ट वाटर में 5% भी सॉल्ट हो सकती है, 10% भी सॉल्ट हो सकती है, और वो सॉल्ट वाटर कहलाएगा। 2% भी सॉल्ट अगर वाटर में डिजोल्व होगी तो वो सॉल्ट वाटर कहलाएगा। सैंड एंड आयरन फिलिंग में सैंड की प्रोपोर्शन और आयरन की प्रोपोर्शन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो मैं थोड़ा सा इसको दोबारा वो बता देता हूँ कि जो बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है वो एलिमेंट कहलाएगा, और वो किसी एक तरह के एटम पर मुश्तमिल होगा, जैसे ऑक्सीजन, जैसे गोल्ड, जैसे आयरन, जैसे हाइड्रोजन। अ, और एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से जो डिफर करता है, तकरीबन 100+ हमारे पास एलिमेंट हैं, वो उनके एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर पे डिपेंड कर रहा होता है। सो कोई भी एक एलिमेंट एक ही तरह के एटम पर मुश्तमिल होगा, और उसको फर्दर ब्रोकन डाउन कर सकते हैं। केमिस्ट्री में हमें यही पढ़ाया गया था कि ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल है, तो अ, 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 उसको फर्दर जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। और हर एटम की जो प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, वो यूनिक होती है, क्योंकि उनमें एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर जो है वो यूनिक होता है। कंपाउंड जो है वो किसी दो एलिमेंट के आपस में मिलने से जो है वो केमिकल बॉन्डिंग उसमें ज़रूरी है, तभी कोई कंपाउंड बनेगा। उसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, और इन ये बॉन्ड जो बनते हैं या टूटते हैं, इसमें हीट रिक्वायर्ड होती है। जो जो कंपाउंड है वो चाहे जिन भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना होगा, लेकिन इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होगी जो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी जिन एलिमेंट से ये मिलके बना है। एग्जाम्पल इसकी जो है वो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सोडियम क्लोराइड है। जब हम मिक्सचर की बात करते हैं, तो मिक्सचर में कोई भी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड फिजिकली मिक्स होता है। जैसे मैंने आपको सॉल्ट वाटर बताया कि सॉल्ट वाटर में डालें तो वो सॉल्ट वाटर बन जाता है। इसमें कोई केमिकल बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, और इसकी कंपोजिशन भी वेरिएबल होती है, और इसको सेपरेट करना भी फिजिकल मींस की मदद से होता है। कोई बॉन्ड का टूटना नहीं होता, क्योंकि बॉन्डिंग होती ही नहीं है।